हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे और अब 26वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से उन सभी लोगों को जो सत्य की तलाश में हैं परम गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी तक भगवान ने ऐसी शिक्षा अर्जुन को दी जहाँ से कि अर्जुन को किसी भी स्थान पर भगवान से अलग कुछ भी दिखे ही नहीं, क्योंकि यही वह विधि है और यही वह सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति ढूंढ रहा कि भगवान को सर्वत्र देख लेना, सर्वव्यापक मान लेना और उस मानने के बाद वह क्या है यह जान लेना। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत अहम भक्ति उपहृतम अश्रामि प्रयत आत्मनः। कि हे अर्जुन, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल या फल प्रदान करता, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य यह कि नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह भगवान के भाव में स्थित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकारते हैं। अतः किसी को भी भगवद भाव अमृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। अतः किसी को भी इस प्रकार की विधि को करने में कठिनाई भी नहीं है और भगवान को सत्य मानना यही है। फिर ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इन सरल विधि से भगवद भाव भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। श्री कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपनी भक्ति की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से और विनिमय में स्वीकार करते। यह भाव विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है और परम तप है। और इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचने का एकमात्र साधन है।
किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से श्री कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है और प्रेम ही वह प्रयास है जिससे हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश की प्रेरणा और वास्तविक अनुभूति को समझ पाएंगे। और भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है, पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के उद्देश्य से भगवद भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने मांगी न हो। भगवान ने स्पष्ट आदेश किया उन्हें पत्र पुष्प जल फल अर्पित किए जाएं, वे इन्हें स्वीकार करेंगे। शाक अन्न फल दूध या जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान इन्हीं का आदेश यहाँ करते। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। और तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ का उच्छिष्ट भोजन ही शुद्ध होता, अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान के चित्र या विग्रह के समक्ष अर्पित करके और नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता, उसका शरीर शुद्ध होता, मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वैसे तो भगवान को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता तो वे इन भेंटों को स्वीकारते हैं। भोजन बनाना, सेवा करना, भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती वह है भगवान के प्रेमवश कर्म करना। मायावादी चिंतक भगवद गीता के इन श्लोकों का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित हैं।
उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक भगवान के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि श्री कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते, इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना भगवान के द्वारा भोजन करने और उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता कि परब्रह्म भोजन कर सकते, उसका स्वाद ले सकते। 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, यत करोषि यत अस्रासी यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते, खाते, अर्पित करते, दान देते, तपस्या करते, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य यह कि इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में परमेश्वर को भूल न सके। सबको अपने जीवन निर्वाह हेतु कर्म तो करना ही पड़ता और भगवान यहाँ आदेश करते कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे और प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अतः उसे चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते। अतः भगवान की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता, अतः भगवान कहते यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग भगवद भाव अमृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। और आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते, यद्यपि यह युग इसके लिए व्यवहारिक नहीं, किंतु यदि कोई 24 घंटे भगवान का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी की गई है। शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य यह कि गुरु के निर्देशन में उनके आदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भाव अमृत में सर्वोच्च भगवान के भाव में रहकर कर्म करने को युक्ति कहते और यह
परम वैराग्य का भाव लेकर आता। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान को अर्पित कर दिए जाएं तो वह युक्त वैराग्य कहलाता। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता जाता, त्यों तो परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता अर्थात मेरे धाम वापस आता। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता। जिस व्यक्ति को यह रुचि होती कि वह अपने जीवन को भगवान की सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं करेगा, वही सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता भगवान के लाभ के लिए करता, भगवान की सेवा करने के लिए करता। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान भी नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं और कार्यों को नहीं समझ सकते, और इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव सत्य है। और उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी आलोचनाओं से परे हैं। अब इस स्थान पर एक विराम।